पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब होता ये है कि जब भी हम लोग किसी से भी पहली बार मिलते हैं, किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो कोई ऑफिशियल मीटिंग हो, चाहे आप किसी अपने कलीग से मिल रहे हो, अपने किसी दोस्त से मिल रहे हो, तो किसी से भी जब भी आप लोग पहली बार मिलते हो तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? बिकॉज जब भी कोई आपको पहली बार मिलता है तो आपको जज करता है अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी। अब बहुत से लोगों को इस तरीके का मिसकंसेप्शन भी होता है कि पर्सनालिटी जो है उसे हम लोग जज करते हैं अकॉर्डिंग टू अ पर्सन्स फिजिकल अपीयरेंस, कि वो दिखता कैसे है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये कंप्लीटली पर्सनालिटी को डिफाइन तो नहीं करती है। ये पर्सनालिटी का भले एक पार्ट हम लोग कह सकते हैं, बट इसी के साथ साथ कई सारी चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। जैसे कि जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके का आपका बिहेवियर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज और कई सारी चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। तो बहुत जरूरी होता है कि अ पर्सन शुड हैव अ गुड पर्सनालिटी। तो हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे टू एनहांस योर पर्सनालिटी। तो बेसिकली आपको करना ये है, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। अब इससे मेरा मतलब क्या है? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि कहा जाता है अ मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट्स। जिस तरीके की हम लोग हमारी सोच रखेंगे उस तरीके का ही हमारा बिहेवियर रहने वाला है। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग हमारी थिंकिंग जो है उसे पॉजिटिव साइड पर ही रखें। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है हम लोग मैक्सिममली ट्राई करेंगे कि हम लोग सारी पॉजिटिव चीजें उसमें से निकाल पाए और उन पॉजिटिव चीजों के बारे में ही हम लोग सोचें। और इससे होगा क्या कि जब हम लोग सारी पॉजिटिव चीजों को सोचेंगे तो बेसिकली हमारा बिहेवियर जो है, हमारी जो सारी चीजें हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है, ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही सामने वाले को नजर आएगा और इसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी जो है ये सामने वाले को अच्छी लगने लगेगी। ऑलवेज बी ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स। अब इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली कई सारे लोग ऐसे होते होंगे जिन्हें लगता है कि हमें सब कुछ आता है एंड हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बट यूजुअली होता ये है कि अगर आप इस एटीट्यूड से आगे बढ़ते हो तो कई सारी चीजें ऐसी है जो आप लोग सीख सकते थे लेकिन आप लोग सीख नहीं पाओगे बिकॉज यू आर फॉलोइंग दिस एटीट्यूड। तो बहुत जरूरी है कि ये चीज को हम लोग दिमाग में रखें कि दो हमें कई सारी चीजें आती हैं लेकिन कई सारी चीजें ऐसी भी है जो हम लोग सीख सकते हैं हमारे सराउंडिंग से, हमारे आसपास वाले लोगों से या कई सारी चीजों से, राइट? तो हम लोग इस चीज को भी दिमाग में रखेंगे कि वी शुड बी ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स। और इससे होगा क्या कि हम अपनी खुद की ही नॉलेज डे बाय डे बढ़ाते चले जाएंगे। चीयरफुल एटीट्यूड। अब हमें पता है कि जब भी कोई इंसान हमसे बहुत अच्छे से बात करता है, हंसते हुए बात करता है, तो हमें भी पसंद होता है उस इंसान से बात करना, राइट? और इसी जगह अगर समझ लीजिए कि कोई ऐसा इंसान है जो कभी हंसता ही नहीं है, हमेशा बहुत सीरियस रहता है या बहुत गुस्से में रहता है, तो ऐसी पर्सनालिटी से हम लोग अवॉइड करते हैं बातचीत करना या उनसे मिलना जुलना, राइट? तो इसी के साथ साथ आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी जो होनी चाहिए वो काफी जॉयफुल और चीयरफुल होनी चाहिए। तो बेसिकली होगा क्या कि अगर आप खुद खुश रहोगे तो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहां पर भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज मेंटेन हो जाएगी और इससे आपका जो ऑरा है वो काफी अच्छा रहेगा एंड बहुत सारे लोग जो है वो आपकी पर्सनालिटी को पसंद करने लगेंगे। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रहने वाली है बॉडी लैंग्वेज। अब हम लोगों ने सुना है, राइट, दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो बहुत जरूरी है कि हमारे एक्शंस जो है वो हम लोग सही तरीके से प्रेजेंट करें एंड हमारे एक्शंस जो है वो डेफिनेटली हम लोग हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही प्रेजेंट करने वाले हैं, राइट? तो बहुत जरूरी है कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम लोग हमारी बॉडी लैंग्वेज को प्रेजेंट करते चले। ऐसा भी हमारी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगना चाहिए कि हम लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है या हमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। तो हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। बिकम अ गुड लिसनर। अब बहुत जरूरी होता है कि जब भी हम लोग किसी भी इंसान से बात कर रहे होते हैं, किसी भी इंसान के साथ अगर हम लोग डील कर रहे होते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ये समझें कि सामने वाला हमें कहना क्या चाहता है, राइट? और ये समझने के लिए बहुत जरूरी है दैट वी शुड बी गुड लिसनर्स। अगर हम लोग गुड लिसनर्स हैं तो हम लोग उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाएंगे और इसी के साथ साथ सारी चीजों को ध्यान में रख के हम लोग पर्टिकुलर डिसीजंस ले पाएंगे, राइट? तो हमारी पर्सनालिटी में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी शुड बी अ गुड लिसनर।
नेवर गिव अप, राइट। अब ये वर्ड्स तो हमने कई बार सुने हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि ये 3 वर्ड्स जो है हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो, राइट। अब बहुत सी बार होता ये है कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर चीज की शुरुआत करते हैं और डेफिनेटली आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करोगे, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को अगर फेस करते करते अगर आपने उस पर्टिकुलर चीज को गिव अप कर दिया तो बेसिकली ये आपको एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं बनाएगा, राइट। तो बहुत जरूरी है कि आपकी पर्सनालिटी को अगर आप लोग एनहांस करना चाहते हो, आपकी पर्सनालिटी को अगर आप लोग डेवलप करना चाहते हो, तो ये क्वालिटी आपके अंदर हो, तो बहुत जरूरी है कि ये पर्टिकुलर क्वालिटी जो है दैट इज ऑफ नेवर गिविंग अप, ये आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कीपिंग योरसेल्फ वेल ड्रेस्ड। अब स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी कि फिजिकल अपीयरेंस, जिस तरीके के हम लोग कपड़े पहनते हैं, ये पर्सनालिटी का एक छोटा सा पार्ट रहने वाला है, राइट। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग अपनी ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी सही तरीके से सोचें। अब होगा ये कि समझ लीजिए कि आप लोग किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आप लोग बहुत कैजुअल सी ड्रेसिंग करके जा रहे हो, तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी को जज किया जा सकता है, राइट। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि सही जगह पर आप लोग अकॉर्डिंगली अपनी ड्रेसिंग सेंस मेंटेन कर रखें और इसी के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी जो है सामने वाले को सही तरीके से नजर आएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर हम लोग बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जब भी पहली बार आप किसी से भी बात करने वाले हो तो वो आपको डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से जज करने वाले हैं, राइट। तो बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो, आप लोग सही तरीके से सामने वाले से बात कर पाओ, अपना जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जो भी बात आपको सामने वाले तक पहुंचानी है, वो आप लोग बहुत पोलाइटली और बहुत सही तरीके से सामने वाले इंसान को बता सको, राइट। अब इससे होगा क्या कि जब आप सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे तो लोगों को भी लगेगा कि वो आपसे आकर बात करें, सही तरीके से आपके साथ इंटरैक्ट करें, राइट। तो बेसिकली अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप अपने इंटरैक्शंस बढ़ा पाओगे और इसी के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती जाएगी। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, राइट। तो अगर आप लोग दूसरों को रिस्पेक्ट करोगे तभी सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करने वाला है। तो बहुत जरूरी है कि इस चीज को आप लोग ध्यान में रखो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, बड़े छोटे, सारे लोगों को आप लोग सही तरीके से रिस्पेक्ट करो एंड इसी की मदद से होगा क्या कि जो लोग हैं वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे एंड आपकी पर्सनालिटी को सही तरीके से जज करेंगे। इसी के साथ साथ एक और चीज ये भी है कि आपका एक हेल्पिंग नेचर हो, आप लोग ऑलवेज रेडी टू हेल्प हो। इससे होगा क्या कि आपकी पर्सनालिटी जो है ये बहुत ही अच्छी नजर आएगी। तो ये सारी कुछ चीजें थी जिनकी मदद से आप लोग जो है अपनी पर्सनालिटी को सही तरीके से एनहांस कर पाओगे।